हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है 5 बेहतरीन ड्रामों का रिव्यू लेकर। और आजकल जैसा कि आपको पता है कि बहुत हलचल है क्रिकेट के मैदानों में, हर तरफ क्रिकेट का जोश है, वर्ल्ड कप चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोट की कि कितना अजीब सा काम हो रहा है। मैं जिस चैनल पर जाता हूँ वहाँ पर साबिक क्रिकेटर बैठ के जो अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो बहुत सारे लोगों की राय है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए कि जिस इंडस्ट्री के लोग उस इंडस्ट्री के बारे में बात करें या उसके बारे में अपनी राय दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो फेलो एक्टर्स हैं उनको इस बात का बहुत शिकवा था कि इंडस्ट्री के ही एक्टर्स बैठ के क्यों बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के ड्रामों के बारे में। तो यही मुझे वहाँ पर भी नज़र आया कि क्यों क्रिकेटर बैठ के क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्यों शुएब अख्तर, क्यों वसीम अकरम, क्यों सलीम मलिक, क्यों अब्दुल रज़ाक बैठ के जो आजकल क्रिकेटर खेल रहे हैं बाबर, रिजवान और वसीम, इनके बारे में बात कर रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अल्लाह और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो ये तो जिससे कहते हैं इस मुल्क का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब क्या करें, बस अब यही चल रहा है इस मुल्क में। तो हम भी इसके साथ बह रहे हैं और शुरू करते हैं अपना शो। और सबसे पहले मैं अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जज का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अशरफ। क्या कहेंगे जो क्रिकेटर्स क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं? बहुत गलत बात है, बड़ी गलत, बहुत गलत। नहीं नहीं, तौबा 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 तौबा। क्रिकेटर्स को तो उनको पता है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, उनको तो पता है कि कितना मुश्किल है क्रिकेट खेलना। वो तो ये ना कहें कि गलत खेला है ना। उनको मतलब उनको पता है, उनको कोई, क्योंकि वो जानते हैं उनको तो कोई हक ही नहीं। वो कैसे जज बन सकते हैं? जज तो किसी बाहर के बंदे को होना चाहिए जिसको कुछ ना पता। जहांगीर खान बैठ के बात करे, जिसको स्पोर्ट्स का ही ना पता। जहांगीर खान should be talking about cricket and we should be talking about cricket. Yeah. Imagine. And cricketers should be talking about drama. तब बैलेंस सही हो जाएगा। हाँ, I don't watch cricket. आप तो बेस्ट हैं उसके लिए। That's not cricket is not even फिर तो आप बेस्ट जज होंगी because you don't watch cricket. Cricket is not even. फिर तो मरीना जी आप बेस्ट जज होंगी because you don't watch cricket. I don't watch. बस इस पे क्यों किसी को मिर्चें नहीं लगी? देखा एक्टर्स भी इस पे क्या हुआ? मिर्चें आउट ऑफ स्टॉक हो गई, किसी को नहीं मिर्चें लगी। I don't know. मिर्चें सारी हमारे लिए। सारे क्रिकेटर्स जो थे उनके सारे बयानात आ जाने चाहिए थे कि भाई ये क्यों क्रिकेटर्स बैठ के क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। I tell you what, मुझे जितने लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं एक्टर्स और ये, नादिया, द बेस्ट थिंग अबाउट द शो इज कि आप लोगों को पता है, आप लोग इस फील्ड से हो, आप जानते हो काम को, हमारी प्रॉब्लम्स और ये सब जानते हो। हमने क्या किया अपनी जिंदगी? कुछ भी नहीं। हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो विकिपीडिया भरा हुआ, गूगल भरा हुआ, यूट्यूब भरा हुआ, हमने कुछ नहीं किया। हम कुछ नहीं जानते। हम तो मान ली है। हाय कल के बच्चे ट्रॉफीज पड़ी नहीं है, वो तो बस हमने कपड़ा डाल दिया उसके ऊपर। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो गोल्ड मेडल भी छुपा दिया अपना गोल्फ का, वो भी छोड़ दो। बाकी ट्रॉफीज के साथ ये भी क्या किया तूने नादिया ना? अच्छा तो जी ड्रामों का रिव्यू शुरू करते हैं, क्योंकि हमने भी कहा जब सारे इतना गलत काम कर रहे हैं क्रिकेटर्स भी, तो हम भी गलत काम कर लेते हैं। क्या फ़र्क क्या पड़ता है, हम भी अपनी राय दे लेते हैं। गलत, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। था जिसका इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पलाव की। फिर से एक दफ़ा हमारे रिव्यूज़ में वापस आ चुका है। चैनल है ग्रीन टीवी और प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर हैं ज़फ़र मेराज। और कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफ़ग़न, अब्दुल्ला फ़रतुल्ला और मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब सबीर, हसीब खान एंड अदर्स। और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। आर यू रेडी? नो। Why? I never am. जहर लगता है जब सबसे पहले मुझसे पूछते हैं किसी ड्रामे का। I don't like. I don't like Frankly, my dear. मैंने कुछ ज़्यादा फ्रैंक होके ना कि आप बताएं, क्यों मैं बताऊं? मुझे यकीन करें जब बाकी लोग बोलते हैं ना, ये ऐसा जैसे एग्जाम हॉल में बैठे और किसी का ना वाइवा हो रहा है और आप सुन ले कि अच्छा इसने ये जवाब दिया, अब ठीक है मेरा भी अपना आंसर ऐसे बताएंगे, थोड़ी सी चीटिंग करने का मौका मिल जाता है फर्स्ट जब आप हों तो। एनीवेज, काबली पलाव, इस एपिसोड में कुछ बड़े मज़े के सिचुएशंस और बहुत मज़े के सीन्स हुए। इस एपिसोड में 3 फ्लैशबैक्स जो थे, लंबे लंबे फ्लैशबैक्स, जूं के तुम, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, क्यों थे? आई थिंक ज़्यादा थे। चलो क्यों थे? एक हफ्ते का गैप आया था ना, तो उन्होंने सबको याद दिलाना था कि ये पहले हो चुका है। कुछ इस एपिसोड के साथ भी छेड़छाड़ी हुई है।
ऑन अ सीरियस नोट, कुछ हुआ इस एपिसोड के साथ, क्योंकि कभी मैंने इसमें देखे ही नहीं फ्लैशबैक्स जो होते थे वो न्यू होते थे कि कोई ख्याल याद आ गई और वो फ्रेश याद होती थी। इसमें क्या मसला हुआ है कि आपने 3 फ्लैशबैक्स निकाले, एक तो चला भी नहीं एक हफ्ता, फिर उसके बाद 3 फ्लैशबैक्स 4 फ्लैशबैक्स, मेड नो सेंस, और बहुत लंबे वाली, ये भी नहीं छोटा छोटा, और वो मुझे लग रहा था कि फोर्स्ड फ्लैशबैक्स हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं थी इतनी ड्रामे में, एपिसोड में नहीं थी जहाँ आई थिंक नादिया अफन वाली को जरूरत थी वहाँ पे, बिकॉज नादिया अफन क्या जब वो सोचती कब्र वाला फ्लैशबैक जो आया कोई ज़रूरत तो उसने कहा था तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो मैं माफ नहीं करूंगा, तो वो फिर चलो एक वो तो छोटा बहुत एक अच्छी वो मूवमेंट बहुत बनाई। लंबा कराने चला, की, हाँ। बहुत लंबा चला, वो पूरा इतना भी नहीं, चलो इतना लगा देते, लेकिन बारान वाले जो 2 थे वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों डाले हैं, या कोई नहीं फ्लैशबैक होता है, कोई फ्रेश होता है, उनकी एक और याद है, हाँ, you are कोई एक right, और हाँ। याद हो जाती कि यार ये भी उनकी हुआ था इतनी साथ, यादें ये थी, भी- उसके ज़हन में सिर्फ 2 ही ख्याल आते हैं तो क्या? फ्रेश फ्लैशबैक क्यों नहीं शूट हुआ, क्यों पुरानी चीज़ें दिखाई गई जो रेलिवेंट थी, और देख चुके हैं हम अच्छे खासे वो सीन्स थे, वो मेरे लिए सस्पेंस था। बट अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे लिए बेस्ट सीन था जब उसकी पिटाई हुई ना पुलिस वाली ओहो हो, वो तो मुझे दिल किया एक जूता मैं भी उठा लूँ, तो आई लाइक दैट पार्ट। और वो फिर उसके बाद उसे कवर कितना अच्छा करता है, टीचर जी टीचर, उसके बाद जो टीचर ने मारा है, और वीडियो पता नहीं वीडियो कैसे वायरल होगी, वो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि आपके पुलिस स्टेशन में कौन से ऐसे कैमरे लगे हैं कि, और वायरल भी हो गई, वायरल होगी, और उसके बाद दोबारा वीडियो बनाता है मेरी टीचर है, और टीचर तो होती है ना कभी भी ठीक कर सकती है, कभी भी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ मेरे पास टीचर है और टीचर ऐसे उसको देख रही है, तो दैट वाज, देखिए कितनी यूनिक सिचुएशन थी, मज़ेदार लग रहा है कि राइटर ने दिमाग इस्तेमाल किया, सोचा, और अपने बच्चे की तरह उसको कहा कि अरे यहाँ मैं एक पूनी इधर बनाती हूँ, एक इधर 2 क्लिप लगा लेती हूँ तो कैसा लगेगा। यही होता है, स्क्रिप्ट इज़ योर बेबी, और बाकी तो लगता है बस हाँ जाओ ठीक है जाओ खेलने, जैसे जो भी पहना हुआ है, आई एम नॉट बॉदर्ड, जाओ जाओ गली में खेलो, ये स्क्रिप्ट्स लग रहे हैं, वो बेबी है लेकिन बेबी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, तो आई लाइक्ड इट अ लॉट। और साथ में बारबीना के जो रोने वाले सीन थे बहुत खूबसूरत, बहुत उफ, मैं खुद रोक पड़ी ऑनेस्टली, जब वो स्पेशली शुरू में जब कि वो चला गया बारान, उनको कि नहीं पता नहीं उसके साथ भी नहीं गया, उसके साथ भी नहीं गया, तो द वे शी इज़ क्राइंग, और खुल के रो नहीं सकती, दबा के अपने आप को जो उसने एक्टिंग की है, वो सालों की कोई मैच्योरिटी वाली उसने एक्टिंग कर दी है, इतनी इवन कमाल। जब उसको देख रही होती है और उसकी हालत ख़राब हो, वो जो किचन में काम कर रहा शुरू में होता है, फर्स्ट सीन में भी जब जो वो एक्सप्रेशन से, वो मैं क्या एक्सप्रेशन थे, कांप रही थी। और फिर एक और सिचुएशन आती है हॉस्पिटल की, जहाँ बच्ची चली गई और उसने वीडियो बना लिया, हाय हर जगह ना एक को टेंशन हमें राइटर दे देता है हर एपिसोड में, क्या मुझे तो पेट में दर्द होती है कि यार ये आई अब क्या होगा, ओके स्टॉप इट प्लीज, तो मुझे वो टेंशन हो गई कि उसको बदतमीज को था ब्रिलियंट मूव, लेकिन उसने वीडियो बना लिया, वीडियो नहीं बनाई, और रिकॉर्ड कर ली ना, ऑडियो रिकॉर्ड ऑडियो की होगी टू ट्रांसलेट, या टू ट्रांसलेट वीडियो ऑडियो जो भी थी, लेकिन अब ये कि अब वो उसको ट्रांसलेट करेगी और उसको समझ आएगी कि वो कह रही कि मुझसे शादी क्यों की थी, जो भी उन्होंने बोला। बिकॉज बारान इज गॉन, तो हाय, अब हाय, उन्होंने कहीं ना, एंड आई थिंक ही इज गॉन नाउ, You think so? आई थिंक सो। सो अगर तो अब जब कभी भी ये बात खुलनी है, सिर्फ एक विटनेस है जो बता सकती है कि ये कौन था, जो था और कहाँ चला गया, ओनली शी नोज कि वो कहाँ चला गया और क्यों चला गया, That is Because क्या he क्या doesn't share. क्योंकि वो साफ साफ कहती है कि तुम मर जाओ जाके, दैट्स व्हाट शी सेड, कि जो भी था that, और कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, उसके आंसर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी राइटिंग थी, बहुत मजा आता है, मतलब स्क्रिप्ट भी आप एंजॉय करें, सिचुएशंस भी इतनी अच्छी, अब वो कब सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं, किस तरह से हाजी साहब आते हैं और कहते हैं कि तू तो नफरत के काबिल, जिस तरह बोला ना, तू तो नफरत के भी काबिल नहीं है, बहुत खूबसूरत, उन्होंने बहुत कम काम था लेकिन बहुत वो प्यारा सीन, और मैं उनकी हालत देख के ना आई वाज लाइक बेचारे को क्या हो गया, ही इज लॉस्ट वेट आई थिंक आल्सो, कमजोर लग रहे हैं हाजी साहब शुरू के एपिसोड में, अब देखिए बेचारे नहीं ये तो 2020 में शूट हुआ है, पता नहीं, लेकिन इस एपिसोड आते आते कमजोर हो गए बेचारे। देखो when टेंशन में है ना, when a writer plays actor नहीं, plays आप his वो character emoji- well, तो वो फिर लगता है 2 thumbs up, well done, आई लव इट। एब्सोल्युटली, जैसे नादिया ने कहा शुरू हुआ और मैंने कहा लो जी अब इस ड्रामे में भी फ्लैशबैक्स आ गए हैं, बट देन एज इट went on the play and the flashbacks 3 आए and I said ये तीनों ठीक आए हैं, बिल्कुल से एक जगह इस बात को रिफ्रेश कराने के लिए आया था, जैसे तुमने कहा शमीम से कि तुझे माफ़ नहीं करूँगा, है ना। दूसरा फ्लैशबैक उस शादी का आया था जिस पे वो भाग जाने को कह रहा है,
दूसरी दफ़ा भी मुझे वो उतना ही अच्छा लगा जितना पहली दफ़ा दिल को आके हिट किया था. सो आई थिंक दे मेड सेंस एंड दे वर वेल प्लेस्ड. राइटिंग फिर पार एक्सेलेंस थी इसमें भी. आप ये देखें कि ये है राइटर की जॉब और उसका काम और उसका कमाल कि वो आपको कैसे किसी से मोहब्बत करवाता है अपने ड्रामे में. आपको बारान से मोहब्बत हो गई, हालांकि आपके पास पहले बथेरे लोग थे जो अच्छे थे इस ड्रामे में, जो आपके मेन प्रोटैगनिस्ट थे. देयर वाज हाजी साहब, देयर वाज बारबीना. देन कम्स अ पर्सन जो कि हमारे हिसाब से इनके बीच में एक नेगेटिविटी आ रही थी. बट यू द काइंड ऑफ कैरेक्टर यू फॉल इन लव विद द इंस्पेक्टर ऑल्सो, दैट पुलिस वाला. क्योंकि पुलिस वाले ने भंड किया जो भी किया. सीन कितना अच्छा उसने शुरू किया था जब वो मैथमेटिक्स कर रहा है बैठा हुआ अपनी टेबल पे, एंड देन टीचर जी कम्स एंड बीट्स द हेल आउट ऑफ हिम. और उसने कहा कि ये देखें वीडियो भी बन गई है मेरी, तो इतनी बेइज्जती हुई है. मगर राइटर ने इस बात पे छोड़ा नहीं है इसको. वापस गए हैं हम, एक और वीडियो बनाई है और उस वीडियो में उसने अपनी पिटाई को ऐसा जस्टिफाई किया कि ये देखें ये बड़े होते हैं जो हमें सीधे रास्ते पे डालते हैं, तो ये मेरी बड़ी हैं, मैं बहक गया था, मैं गलत था. और उसने अपनी और मुझे आई लव नादिया अफगान एक्सप्रेशन बिकॉज वो बैठी हुई वीडियो में यूँ देखती है, वीडियो एंड होती है यूँ हो जाती है, उठ के चली जाती है. ये बात खिलाफ ये एग्जैक्टली वो मोमेंट कितने मजे की थी कि वो जब वीडियो में है तो स्माइल करिए, वो जैसी वीडियो खत्म होती है एकदम वो सीरियस होती है, उठ के चली जाती है. सो आई थिंक ब्यूटीफुल एपिसोड. इमोजी बेहतरीन था. शुक्र है कि था इस हफ्ते हमारे पास देखने को, क्योंकि मुश्किल कामों के साथ. ओहो अच्छा, एक इधर है 1 and 2 3 thumbs. 3 था. वेल डन. आप जी मरीना जी. और आपने बना लिया. हाँ हाँ ठीक है. Thumbs up. Both you lovely ladies have taken all the words out of my mouth, which is absolutely fine. But I had an issue with the flashbacks only because I think शुरू में as Rubina said मैंने कहा इसको prolong कर रहे हैं. But I do feel कि वो जो दो उनकी interaction थी वो ज़रा सी छोटी हो सकती थी, but it's okay. But what I really अच्छा initially अगर आपको याद हो कि in the last episode जब last 2 episode एक episode में देख चुकी है इसको बारान को, हाँ एक episode में वो एक उसमें चली गई है ना. कोई रिएक्शन उसका नहीं था एंड शी इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग. इसमें जब वो कहती ना मुझे अपनी शक्ल, बिकॉज वो अपने माइंड में सोची कि ये नहीं हो सकता वो बंदा. मैं तो दफना दिया था, मैं तो इसकी कवर को भी. और फिर वो चाहती है जब वो कहती है, और फिर कहती है हाय अल्लाह, और वो जो बैठती है, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि व्हाई शी वो, बिकॉज पहले मैंने सोचा कि उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्लैट थे इन द लास्ट व्हेन शी फर्स्ट एक्चुअली सॉ हिम, बिकॉज the believability was not there, but now the believability is there, and you know that makes so much more sense. Those scenes made so much more sense, and अब उसकी जो reactions हैं या उसकी जो feelings हैं वो you know मुझे उसका आंसर बड़ा वो क्लियर लगा कि उसने जो दिया राइटिंग में, मतलब सीधी सीधी बात की उसने, जबकि उसका वो पुराना लवर था जिससे वो हमेशा से प्यार करती आई थी, और जो कि यंग भी है और उसको उतना चाहता भी है और उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी देखती भी आई है, लेकिन उसने हादी साहब के साथ रहने को तरजीह दी. उसने साफ साफ मना कर दिया, उसने कोई लगी लिपटी नहीं रखी. उसने कहा तुम मत जाओ जाके. लेकिन देखिए ना कि तुम्हें मैं रो चुकी हूँ ऑलरेडी. लेकिन बारान को, आई थिंक बारान ऑल्सो इज़ नॉट अ पर्सन जो कह रहा है कि हाजी साहब को छोड़ के मेरे पास. आई थिंक वो बस लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है. बिकॉज देखिए अगर आपने देखा हो कि वो जब वो कहती भी है उसके साथ वो बात भी, वो अपनी नज़रें नीचे रखता है, कॉन्स्टेंटली वो नीचे रखता है. So I don't think he's there to disturb this. I think he's there to try and understand what happened and how it happened. वो उसने पिछले एपिसोड में कह दिया था कि उसका भी कोई प्रोग्राम है. है ना वो वाली बात, वो यही समझना चाह रहे कि प्रोग्राम है क्या. हाँ. So that, and then of course that scene जहाँ हाजी साहब आके कहते हैं मैं तुम्हारे कहने पे नाक रगड़ने के, that scene was just very well done. It was very dramatic. Yes. But overall I think just मैंने तो बता दिया आपको. 3 thumbs up. बाकी तो आप सब कुछ कह चुके. अब जी राइटिंग की बात करते हैं. ज़फ़र महराज, नादिया.
वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एंटरटेनिंग, ग्रिपिंग, इंटेलिजेंट राइटिंग है। सीन्स मैं तो ये कहती हूँ जो मुझे याद रह जाए डायलॉग्स और सीन्स याद रह जाए तो वो ड्रामा कमाल था, वो ज़बरदस्त ड्रामा था। बाकी जो कुछ आज हमने डिस्कस किया याद भी बड़े मुश्किल से याद रखना पड़ता है कि यार क्या हुआ था, लाइंस क्या थी। इसकी लाइंस याद हैं, एक्सप्रेशंस मुझे याद हैं, ड्रामा देखने के बाद भी सीन्स याद हैं। हाजी साहब कैसे लग रहे थे, उजड़े हुए जो उनका हाल था, अल्लाह माफ़ी, बहुत ही खौफनाक। तो मुझे सब चीज़ें याद हैं, विच मीन्स कि आई रियली एन्जॉयड इट, दे वर वेल रिटन, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, लवली एपिसोड 9। वेल डन ज़फ़र मिराज साहब। रवीना जी, नंबर्स। जब हाजी साहब कहते हैं ना बारान को कि भाई मैं तो तुमसे नहीं मिला हुआ कभी भी और तुमने कैसे कह दिया, और वो कहता है कि हाँ मैं भी नहीं मिला मगर जिसने मुझे भेजा है आप उसको जानते हैं। वो कितना ब्यूटीफुली रिटन सीन था। और वो कहते कौन, और फिर वो उन्हीं मौलवी का नाम लेता है जिसने निकाह पढ़ाया था ना, वो मेरा ख्याल उन्हीं का नाम था। एंड ही सेज हाँ 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 अल्लाह मग़फ़िरत करे, और वो भी कहता है कि हाँ अल्लाह मग़फ़िरत करे। दैट सीन। एंड देन व्हेन बारबीना फाइनली, जहाँ पहले में तो वो एज मरीना सेड कि वो सिर्फ ये देखने आई थी कि शक्ल इधर करो तुम, ये वही है यहाँ कि मैं आई एम इमेजिनिंग ये कोई लुक लाइक है। एंड देन व्हेन शी रात में उठ के आती है बिकॉज इट्स शी हैज़ टू टॉक टू हिम, और वो होता है वही, और फिर वो उसका मुंह पकड़ के बंद करता है और कहता है तुम्हारा बारान, दैट तुम्हारा बारान वाज सो ब्यूटीफुल। देन व्हेन हाजी साहब जाके अपने घुटनों पे गिरते हैं शमीम के सामने और कहते हैं आ गया हूँ घुटनों पे, यही करना चाहती थी ना तो मुझे घुटनों पे नाक क्या कर रहे हैं, मैं नाक रगड़ूंगा बिकॉज तुम यही चाहती थी। और वो कहती है मुझे गुनाहगार। एक जगह मुझे थोड़ा सा वो था, एक तो जब वो हॉस्पिटल जाते हैं और हाजी साहब कहते हैं मुझे निकलना है, अब वो जो बच्ची है घर की वो क्यों कहती है उसको आओ मेरा सर दबाओ लाला इधर, क्योंकि वो इतना ही भाई बना चुके हैं, उस घर का फर्द बना चुके हैं, become part of that house ना, that's why everyone is asking like that was very odd for me। शायद हाँ मुझे भी वो बारबीना वहाँ खड़ी है, बारबीना कहते हैं कि बारबीना इधर आओ, मतलब एक आदमी को नहीं आप कहेंगे, एक आदमी को नहीं कहते, जिसने की फैमिली वो आदमी को नहीं कहेगी। हाँ ये मुझे भी बड़ा लगा कि बच्ची बहुत ओवर हो रही है, वो थोड़ा सा था कि ये क्या है। हाँ मे भी हो सकता है। हाँ क्या आप वहाँ क्या खड़े हैं, आप इधर आए ना मेरी खिदमत करें, आपको खिदमत के लिए छोड़ के गए हैं, चले मेरा सर दबाएं। ये कोई डायलॉग कुछ और हो सकता था। मतलब आई थिंक वो बच्ची जिसने वो ऑडियो अब प्रिजर्व किया क्योंकि उसको लग रहा था ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं वो, और ये सीन जो अभी आपने कहा कि ये वो लाला कह रही है उसको, लाला मीन्स भाई, व्हेन यू से लाला टू, और ये लोग जो इस ज़बान में बात करते हैं वो जब किसी को लाला कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो दिल से भाई समझ रही है उसको। और एंड दे ऑल इन लव विद हिम, उनके घर में कोई भाई है ही नहीं ना, लड़का नहीं है ना कोई इस घर में, है बहन वही है, भाई है, भाई कहाँ है, भाई है, तस्वीरें दो भाई तस्वीरें लेते हैं बारबीना की। अच्छा दो हैं लड़के, दो हैं, अच्छा दो हैं बेचारे, हाँ नजर नहीं आते। सो आई थिंक ये कहीं जाके कनेक्ट होगा, लेकिन मुझे लग रहा था बट वो थोड़ा सा उस वक्त के लिए ऑड था उस वक्त के लिए। वो बारबीना कह देती कि बारबीना सर दबा दो, सर दुख रहा है मेरा, अगर उन दोनों को जरूरत नहीं थी, वो ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और बारबीना ने तो कहा भी था हाजी साहब अकेले जा रहे हैं बिकॉज शी वांटेड आउट ऑफ दैट प्लेस, बट उन्होंने कहा कि तू रह जा यहीं पे। सो आई थिंक इस एपिसोड की राइटिंग भी बहुत अच्छी थी एंड आई विल सर्टेनली गिव अ 9 टू ज़फ़र। 9 मरीना जी। So I don't separate the writing from the direction, ठीक है, for काबली पुलाव। जो सीन बारबीना और बारान का पहला सीन when they meet outside, वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा, even though it was a long scene, और उसमें वो अपनी बता रहा है कि you know कि मेरे साथ क्या कहती ना, मैं है? तो तुमको दफना गई, I mourned for you, I buried you, I did everything। फिर वो अपनी जो कहानी बताता है कि वो कहाँ था, कैसे गया, क्या हुआ, the intensity उन दोनों की शक्लों पे, because it was a chemistry, the chemistry that we've been talking about. ना chemistry this girl feel was was there. Yeah, and I'm saying that this girl, for such a young person, to have that confidence ke first with Haji Saab, then with this, you know, it was incredible. just, and she's just looking at him, because she's still in a state of shock, because it is, I mean, कल हमारे सामने कोई बंदा आके खड़ा हो जाए, who we've thought has been dead for like 5-6 years,
it's going to, and you are going, every time you're going to see that person, you're going to be shocked. So I think that scene was so beautiful. And it was anxious. क्यों? Because Haji साहब noticed that the bed was empty. मैंने कहा अभी आया, हाँ, उसी के अंदर पैनिक डाल दिया। हाँ। और फिर वो जब कहती है ना, जब उससे पूछती है ना, तो वो कहती है हाँ, you know, I love the way she, you know, she emphasized कि बताओ, meaning this is what I've been thinking. वो बहुत प्यारा था। हाँ, you know, I thought that was just amazing. और फिर बारान कहता है ना, वो कहता है ना कि मैं जेल में, कहता है लेकिन वो जेल ना वो घटा कबर मीनिंग इतनी बड़ी कबर थी, जेल नहीं थी, you know. It was just so beautiful, so heartwarming के both these people, or deep down inside Barbina actually is still in love with her husband because the way she speaks about him, लेकिन because उसने एक अपनी तरफ से वो किया हुआ है ना कि भाई अब वो चला गया, अब मेरी लाइफ ये है, एंड यू नो बिकॉज वो एक जगह उसका हाथ भी आता है ना टू सॉर्ट ऑफ कंसोल हिम, बट शी इज़ नॉट टचिंग हिम, यू नो शी जस्ट oof, too good. And then of course Haji Saab arrives. मैंने कहा अब क्या होगा? You know, it was like it was very good. Then the other scene which और वो कितना मजे का था when Haji Saab arrives and he says तुम क्या कर रही हो यहाँ? तबीयत तो ठीक है। हमें लग रहा है कि अब वो कहेंगे कि कौन था यहाँ, किससे बातें कर रही थी? Which is so nothing of the sort. He said तबीयत ठीक है तुम्हारी, and बारान is hearing this कि ये आदमी ये कह रहा है इसको, बजाय ये कहने के कि कौन था, किससे बात कर रही हो, बाहर क्यों आई हो। सो डीप है, बातें सारी डीप है। और जब उसके बाद वो उस हाजी साहब उसके सर पे हाथ आया ना, वो हटा देती थोड़ा सा, शी वाज लाइक इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ये इंसान मेरा है, ये इंसान मेरा है। बहुत इंटेलिजेंटली शूट हुआ है। डीप, दिस इज अ प्ले दैट हैज बीन हैंडल्ड। नंबर्स नहीं, मैं तो दोनों को एक साथ दे रही हूँ। हेलो सो दूसरी सिचुएशन इज अगेन गाड़ी की सिचुएशन, अगेन ब्यूटीफुल लाइंस, वेरी वेल डन। इट्स एन इट्स जस्ट damn you, it's too good. I think बारबीना की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस एपिसोड में she was a queen. I mean, मैं उसको again she had so much of margin, even though it was mostly close-ups, but her expressions, her everything. Even मुझे वो भाभी और उसका शब्बों का सीन बहुत अच्छा लगा था। I think भाभी did a very good job because over कर सकती थी लेकिन नहीं की, बहुत अच्छा किया। I mean, I wanted to cry with her. You know, even though it was a too short, and it was quite a longish too short, it wasn't even a close too short, and it was just very, very so nice. numbers. हाय मैं तो दूंगी 10 both. I loved it. I think it's just so, it was so wonderful to see it again. You know, we hadn't seen it for, and I'm liking that कि आप नहीं देखते, फिर जब आपको देखना होता है और फिर you get this burst of energy. मजा आया देख के। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। राइटिंग कैटेगरी में पब्लिक ने टोटल वोट कास्ट किए 7,500 और जफर मिराज साहब के हिस्से में इस ड्रामे से आए हैं 5,100। 68% बनते हैं। 6.8 नंबर्स इनको मिले हैं 10 में से। वेल डन जफर मिराज साहब काबली पलाव से। अब डायरेक्शन की बात हो जाए, नादिया। अच्छा, जब हम बाकी ड्रामे कुछ देख रहे होते हैं उसमें सेंस ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ इसमें कुछ मिल जाए, कोई लॉजिक मिल जाए, व्हाट वर दे थिंकिंग। और काबली पलाव में लगता है कि जैसे डायरेक्टर हमारे दिमाग को ना ऐसे झंझोड़ रहा है और कह रहा है ये भी हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक सिनेरियो है, ऐसे भी सीन हो सकता है। तो यू नो व्हाट आई मीन कि हमें इंटेलिजेंट कर देता है ये ड्रामा सोच के कि ये ऑप्शंस भी है। बाकी में लगता है कि एक इंटेलिजेंस को कोई चैलेंज कर रहा है, कोई गाली है कि यार ये भी हो सकता है। आई मीन यू जस्ट डिसअपॉइंटेड। सो इधर देख के मुझे होता है कि हमारा ड्रामा इतना अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास एक्टर्स इतने अच्छे हैं, डायरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, ऐसा अच्छे ड्रामे और भी बन सकते हैं। ये नहीं हो कि बस ये ड्रामा ऑफ द डेकेड है, उसके बाद क्या होगा। तो बहुत इंटेलिजेंटली थ्रू आउट बड़ा काशिफ निसार ने इसमें बैलेंस रखा है। एक्टर्स से परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं। लगता है आपको उसके पीछे एक बाप है, एक बॉस है, एक डायरेक्टर है हु इज़ मेकिंग इट हैपन एवरी टाइम। मुझे ये लगता है
हारिस साहब को शक हो गया, हो सकता है, बिल्कुल शी इज़ राइट। और उसमें जो वो उनको दे रहे हैं अकेला टाइम, वो थोड़ा ऑफ था। जो वो छोड़ के उनको गए हाँ, छोड़ के हॉस्पिटल भी में, हॉस्पिटल। जानबूझ के गए, दैट्स नॉट लाइक हाजी साहब। नंबर 1, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया था, छोड़ के जानबूझ के गए। सेकेंड, जो रात को वो उठे हैं, मुझे लगता है उनको समझ आ गई है बात हो रही थी, दिखा नहीं रहे अभी, डायरेक्टर ने दिखा रहा। थर्ड, जब वो कहते हैं हाँ क्या बातें हुई रास्ते में, तुम लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे हो गए, अपनी एक ज़बान है, का कोई मिले अपनी तो। ज़बान है। थर्ड, मुझे वहाँ लगा हाजी साहब समझ ये तो आगे गए पता कि दिस चलेगा इज़ कि- बारान, ही नोज दिस इज़ बारान, ये इसका कोई जानने वाला है, ये आ गया है। अब वो देखना चाह रहे हैं कि क्या चाहती है, अगर चाहती है तो चुप करके चली जाए, वरना But वो चला Baran, जाए। even Haji Saab knows is dead. He doesn't know he's alive. So that's the only thing. Far-fetched. This is someone else. आई that थिंक he feels. ही नोज कि दिस इज बारान, कि जिस तरह वो लेकिन क्लोज है कैसे? जैसे ये, क्योंकि और कोई आदमी आ नहीं सकता इसके पीछे। तो जितने इंटेलिजेंट हैं हाजी साहब, और जिस तरह अब वो बिहेव कर रही है, और स्पेशली छुप के अगर रात को बात कर रही है, वो अकेले ना छोड़ते। अकेले छोड़ने का मतलब है कि इनका कोई रोमांटिक पास था, कुछ था। तो मुझे तो ये नज़र आया इस एपिसोड में, और उसकी वजह से मैं अब सोच रही हूँ आगे क्या होगा। द लास्ट सीन वॉज जस्ट अमेजिंग, द वे सबीना क्राइड, बारबीना जैसे रोई है। 10,000 और स्टाइल्स हो सकते थे, लेकिन ये जो स्टाइल था, ये द ओनली सूटेबल परफेक्ट स्टाइल था, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यानी 1000 ऑप्शंस में चूजिंग द राइट एक्सप्रेशन एंड द राइट वे। तो डायरेक्टर को तो 10 या 10। रुबीना जी, काशिफ निसार, अच्छा, मरीना को जो सीन लगा के डायरेक्टर ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से शूट किया है कि चूंकि फोकस बारबीना है और बिल्कुल नहीं गया, हाजी साहब थ्रू आउट डी फोकस रहे, वो मुझे थोड़ा सा बॉदर किया। अच्छा, I loved it. हाँ, मुझे हालांकि लगा कि ये डायरेक्टर ने सोचा होगा कि चलो ये सीन इसका है और इसके एक्सप्रेशन पे है, बट वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी और बहुत एक्सप्रेसिव। तो मुझे लगा यहीं से ही, अगर मुश्किल भी था, 2 जगह और ऐसी थी इसी एपिसोड में जो मुझे लगा कि मास्टर शॉट की नज़र हुई है। पिटाई जब टीचर जी ने की है जाके उसकी थानेदार की व्हाटएवर ही वाज, वो बिल्कुल लॉन्ग शॉट था थ्रू आउट, और मुझे लगा कि ज़रा सा इसकी कटिंग भी होनी चाहिए थी। और फिर एक सीन था वेरी वेल, उसकी जगह सबकी बड़ी अच्छी थी, सब बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि द होल फैमिली सिटिंग, और वो कहते हैं कि वो कहाँ है गफ़ार, और बीवी कहती है कि वो तो देग चढ़ाने गया हुआ है, और वो बच्चा जो उधर बैठा है वो कहता है क्रिकेट खेल रहा है, वो तो नहीं, वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं साथ की गली में। सो वो भी मज़े का जुमला था, और वो कहाँ कहाँ कैसे रजिस्टर हुआ वो भी नहीं पता चला। वो जुमला वैसे एज अ जुमला रजिस्टर हो गया बिकॉज उसमें दम था कि बीवी जो है वो कह रही है कि वो तो देग चढ़ाने गया है, और बच्चा बता रहा है कि वो तो क्रिकेट खेल रहा है साथ वाली गली में। तो एक्सप्रेशन आने तो चाहिए। जुमला अपना इम्पैक्ट छोड़ के गया, बट विजुअल ने उसको इन्हांस नहीं किया। सो आई थिंक ये 2-3 जगह, बाकी द रेस्ट वाज फाइन। काशिफ विद ऑल हिज एक्सपर्टीज, एंड आईड से मैं इस ड्रामे में मैं स्क्रिप्ट से ऊपर मार्क्स किसी को नहीं देती, सो आई विल गिव हिम एन 8। 8। 10 मरीना जी की तरफ से मिल चुके हैं, तो अब बात कर ली जाए की तरफ से। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। पब्लिक ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 7,700 किए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,005, 65% बनते हैं, 6.5 इनको 10 में से मिले हैं। वेल डन, हाईएस्ट मार्क्स लेके गए हैं आप। मोर देन द राइटर, ही गॉट मोर। राइटिंग को 68% मिले, इनको 65% मिले, अच्छा, इनको 6.8 मिले हैं, और इनको डायरेक्शन में 6.5 मिले हैं। वेल डन, बहुत मार्जिन से आपने नंबर्स दिए हैं। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और नादिया आपसे शुरू करेंगे। बारबीना नहीं,
सबीना फारूक एक बार बहुत शानदार, ये एपिसोड ही उसका था, जितना प्यारा उसने परफॉर्म किया, और बहुत कॉम्प्लेक्स सीन्स थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और उसके बाद हॉस्पिटल वाला, गाड़ी में, एंड में उसकी हर जगह कंफ्यूजन, शॉक, डर, बहुत कुछ था, इतना कुछ था। और मैं कहता हूँ जिस तरह वो एक्सप्रेस कर, जिस वो रो रही है, जिस तरह से मुंह पकड़ रही है, मतलब ये भी उसकी गुड लक है कि इतना अच्छा स्क्रिप्ट, इतना अच्छा उसको मार्जिन मिला है परफॉर्म करने का। यहाँ पर भी, यहाँ तो बड़े बड़े एक्टर्स हमारे वेस्ट हो रहे हैं। देखे ना एक्टर्स, अभी जो कुछ ड्रामों का रिव्यू जो हमने किया है कि वो सिर्फ अपनी लिपस्टिक से पूरा सीन गिरा देते हैं। देखो जरा, ठीक है, यहाँ पर उसने एक जगह, उसने कोई नहीं सोचा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, मैं किस तरह की दिख रही हूँ, मैं किस जगह पे हूँ। वो एक ट्रांस में लग रही है, वो बिल्कुल लग रही है कि वो है बारबीना है। आप किसी भी एक सीन में नहीं, मैं यही बैठा था कि इसने कहीं तो कुछ तो किया होगा थोड़ा सा, कहीं तो आप पकड़ेंगे बात, जैसे आपको डायरेक्शन में भी कुछ चीज़ें नज़र आ गई, राइटिंग में भी कुछ एक दो नज़र आ गई, और लेकिन ये तो शी इज़ फुली इन कंट्रोल ऑफ हर कैरेक्टर, लाइन डिलीवरी, रोने पे तो मुझे होता है सबसे मुश्किल काम, मुझे लगता है रोने में जो है ना, आप अक्सर बुरे ही लगते हैं, मतलब शक्ल ख़राब हो गई, कैसे, मुझे होता है कितना रो, शक्ल ख़राब हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाए, इतनी हो जाए, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। मुझे सबसे मुश्किल रोने का टाइम लगता है, एंड आई एम एक्स्ट्रा कॉशियस। आई फील सबसे मुश्किल चीज़ है रोना, और रोते हुए अच्छा लगना, रोते हुए रुला देना। शी वॉज परफेक्ट, 10 इन एवरी सीन। वेल डन सबीना फारूक, 10। रुबीना जी, सबसे अच्छा मुझे उसका वो सीन लगा जहाँ वो हाँ कहती है ना उसको, जहाँ वो पूछ रही है Brilliant. ब्रिलियंट। तो लगा वाकई ये कोई ऐसा ही बंदा कर सकता है जिसको वो छोटे छोटे नुआंसेस भी इस ज़बान के पता है, और वो कभी भी अपनी उर्दू बोलते बोलते स्विच कर जाता है इनटू अपना असल ज़बान में। आई थिंक शी वॉज ब्रिलियंट थ्रू आउट। उसको बहुत सारी जगह मिली हैं और उसने उन जगहों को बहुत सलीके से निभाया है। बहुत अच्छा। या एब्सोल्युटली, आई विल गिव हर एन 8। टोन 10 वाली थी वैसे। आया मुझे लग रहा है कि अब तक की जितनी एपिसोड्स हैं उसको 10 मिल चुके हैं पहले रुबीना जी। लेकिन इस वाले एपिसोड में उसकी रेंज बहुत थी। मैंने उसकी कहा ना, वेरिएशन इतनी आई लगा थी। आया। नहीं, मैंने पहले एक्सप्लेन इसलिए कर दिया था कि इस ड्रामे में मैं राइटर से ऊपर किसी को दे ही नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि जगह देखो ना, राइटर दे रहा है तो आप देखो बाकी जगहों पे राइटर जगह ही नहीं दे रहे। यही जफर मिराज साहब एक और ड्रामे भी जगह दे रहे थे, कुछ नहीं हो सका, और 155 नंबर मिले उनको ऑडियंस की तरफ से, इन्हीं राइटर को। इसका मतलब है एक्टर जब राइटर की चीज को इन्हांस करता है तो नहीं, वहाँ डायरेक्टर नहीं था ना, एक्टर शायद वहाँ भी कर लेता। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप राइटिंग की बात करें, लेकिन राइटिंग वहाँ पर भी उन्हीं की है। अच्छा मरीना जी, ownership. I think she has taken ownership and she has put herself in the hands of her director. We don't know how much the director has been involved in her in shaping the character and telling her what to do, or how much was it herself. I think just the fact कि अगर मुझे कल कोई कहेगा कि आप आ जाएं, आपने 1 आउंस मेकअप नहीं इस्तेमाल करना, आपके कपड़े ऐसे होंगे, आप ये होंगे, आप ये होंगे, maybe a lot of actors would say कि नहीं भाई हम नहीं करना चाहते, just because of that, just because they're not going to look glamorous in this role. I think सबीना ने वो कदम लिया, and I think I don't think she's let them down. अगर डायरेक्टर ने उसे ट्रस्ट किया है, उसने वो ट्रस्ट रखा है, एंड दिस एपिसोड शी हैज शोन हर फुल पोटेंशियल। हाँ, she said के बिकॉज देखिए उस वक्त तो काम वही कर रही है ना, एंड the director is watching, and he will only cut if he doesn't feel it's right, whether he's told her to keep a straight expression or whether he's told her not, because a lot of people can go over also, but she just kept that blankness in her face, and I think to me it's a mark of a very intelligent actor. मैं अगर बात करूँ ना कि जब से हम ये शो कर रहे हैं, मुझे किसी 2-3 अगर मैं टॉप परफॉर्मेंस इस एपिसोड की, इसकी परफॉर्मेंस मेरी टॉप 3 में आती है कि मैंने किसी लड़की को ऐसा करते हुए जब से हम ये शो कर रहे हैं नहीं देखा।
इतनी रेंज नहीं दिखाई किसी ने, चाहे डायरेक्टर थे, राइटर है, वो भी है, मतलब गूज बम आ रहे थे मुझे उसकी, और वो समझा पा रही थी कि वो किस चीज़ से गुजर रही है, वो इंसान जिंदा भी है, नहीं है, मुर्दा है, उसको कैसे देख रही है, वो भी शौहर है, वो भी शौहर है, मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ ऑलरेडी क्या। बट ऑल्सो इफ यू रिमेंबर शुरू में जब वो अपनी पुरानी कहानी भी इनको बता रही होती है, you know, she's saying something very sad but with a smile on her face, you know. So I do feel that yes, a director and a writer, because अगर writing में लिखा हुआ है कि आप इस तरह से perform करेंगे, but I think इसने ownership ली है, इसने अपनी intelligence दिखाई है, and she has proven herself, I think, as a very very fine actress, and I hope in the future इसको ऐसे roles मिले where she can excel, even if it's as bad as the last performance we saw of her. They're not bad, but there was nothing in it, and you know, but maybe now she's in a position where she can face the director and say कि sorry, मैं इसको इस तरह करूँगी, you know, maybe she's in that position now. So I'll चलें जी, ऑडियंस की बात करते हैं। ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 9100 किए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं, सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 66% बनते हैं 6.6, हाईएस्ट वोटिंग इनको मिली है, अभी तक किसी को 6000 नहीं मिले, इनको मिले हैं। वेल डन सबीना फारूक। अब बात हो जाए मेल एक्टर की, और इस एपिसोड के लिए हमने अब्दुल्ला फरतुल्ला को नॉमिनेट किया। बिल्कुल सही किया। बारान ओनली। Yeah, it was his episode. It was his episode. His and hers. नादिया, बारान ने जान डाल दी अपने कैरेक्टर में, द वे ही स्पोक, और वो मेरे ख्याल कोई डायरेक्टर नहीं बता सकता कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। ये उसकी अपना ही कोई स्टाइल है, बड़ा यूनिक, जो कोई और नहीं सोच सकता कि इस तरह बोलोगे। ये बंदा यूनिक है, कोई इसके बोलने का स्टाइल फ़नी भी लग रहा होता है, कहीं कहीं नहीं, हंसी भी आ रही होती है इसको देख के, क्या चीज़ है। इज़ नॉट योर टिपिकल माचो मैन जो इस तरह के हमारे एक्टर्स होते हैं, वैसे नहीं है। ये सादा सा सिंपल सा बंदा है, और बचपना भी जैसे किसी में हो, कुछ वैसा सा लगता है कि यू कांट हेल्प बट लव दैट पर्सन। तो इसमें काफ़ी लाइंस थी, छुप के बोली, बहुत लाइंस, बल्कि फॉर द फर्स्ट टाइम बारान की इतनी लाइंस आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इन्जॉय की इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि एक और ज़बान में फिर उसको एक्सप्रेस करके बताना, नीचे सबटाइटल्स, पहले एक दफ़ा मैंने देखा सबटाइटल्स पढ़े, फिर उसके बाद मैंने उसको देखा बारान को परफॉर्म करते हुए, बहुत खूबसूरत। और मैं चाहूँगी कि बारान को, इस एक्टर को हम और ज़्यादा देखें। मैं सालों, पता नहीं कितने अरसे बाद, मैं तो नहीं देखा इनको पहले इतना ज़्यादा, तो वी शुड सी मोर ऑफ हिम। हमें ज़्यादा ड्रामों में इनको देखना है, बजाय ये कि हम सोशल मीडिया स्टार्स को लेके आएँ और लाइक्स और व्यूज़ लेके आएँ। अगर ये ड्रामा भी व्यूज़ ले रहा है तो इसका मतलब है दम है इनमें, और इनको और आना चाहिए ड्रामे में, बल्कि ड्रामे लिखे जाएँ कि वी हैव सच टैलेंटेड लॉट। ऑनेस्टली इनकी एक्टिंग देख के लगता है कि जो लोग बहुत सारी रेटिंग ले रहे हैं और सूटों में फंस गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम इतना बड़ा स्टार कैसे बन गए? स्टार तो इनको भी होना चाहिए था, कि बेहतर नहीं, ज़्यादा जो बेहतर एक्टर हो उसको बड़ा स्टार होना चाहिए, या जो ज़्यादा फेमस हो उसको बड़ा स्टार होना चाहिए। कन्फ्यूजेज मी, आई डोंट नो। हमारे यहाँ तो कुछ और ही अप्लाई होता है, जो फेमस है वो उतना बड़ा स्टार है। नंबर्स, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क। जहाँ बारबीना थी उसके साथ खड़े हुए थे बारान भी, तो ही वाज आल्सो फुल 10 फॉर मी, कहीं कुछ काटने के लिए। वेल डन अब्दुल्ला फरतुल्ला, पूरे मार्क्स मिले आपको। रुबीना जी, जहाँ जहाँ अब्दुल्ला के पास आया है ना सीन, जैसे कि जब हाजी साहब ने पूछा कि तुम कौन हो भाई, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुमने कैसे कहा कि तुम मेरे जानने वाले हो, वो पूरी एक्सप्लेनेशन जो उसने दी, उसमें उसकी हैंड मूवमेंट्स तौबा तौबा से और मग़फ़िरत तक इतनी खूबसूरत थी। बारबीना के साथ जितने सीन्स थे, आई थिंक आई विल गिव फुल क्रेडिट टू द पीपल हु चोजन हिम टू प्ले दिस कैरेक्टर। इतनी कमाल चॉइस है। यानी आप एक्टर को नहीं दे रहे हैं, आपने जिन्होंने चूज किया उन्हीं को दे रहे अब भाई ना करते तो एक्टर को तो बात, तो कैटेगरी मेल एक्टर की है तो एक्टर के ऊपर बात होगी ना भाई। इस एक्टर को यहाँ फिर तो हमें ग्रीन चैनल को देने चाहिए, सारे नंबर में ड्रामा बनाया है। नहीं, दो ही लोगों को जाते हैं, एक डायरेक्टर और एक राइटर।
डायरेक्टर जो कि प्रोड्यूसर भी है. सो आई थिंक fabulous work by this guy and nobody else could have, या शायद खैर काशिफ हैं वो किसी से भी करवा सकते थे also, but Abdullah is a very sensitive actor. थिएटर का एक्टर है और बहुत कमाल एक्टर है, डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है. सो वाओ, आई वाज थिंकिंग कि ये शायद अब चला गया है, बट आई एम होपिंग कि ये ना गया हो और ये आए वापस कभी ना कभी दोबारा. फॉर नाउ आई थिंक एन 8 फॉर हिम आल्सो. 8. मैया जी. He is a dedicated actor, a thinking actor, और ये अपने कैरेक्टर्स बनाते हैं. I have had good fortune of working with him. छोटा रोल था, I was directing, and बहुत कम ये मेरे साथ होता है कि उन्होंने कहा कि मरीना आपसे आई जस्ट नीड हाफ एन आवर फ्रॉम यू. अच्छा, मेरा ये होता है कि टाइम 10 बजे आ गए, 10 बजे जाना, तो मेरा दिमाग इधर उधर होता है. तो क्या मैंने कहा हाँ आई थॉट ही सेज हाउ डू यू वांट मी टू प्ले द गेम. मैंने कहा ये तो किसी ने मुझसे कभी नहीं पूछा, यू नो. And we sat and we talked about it, and he told me this is how he wants to do it. And so I just said, please do it exactly the way you want to do it. अगर मुझे कोई चीज़ odd लगी, और मुझे कुछ नहीं odd लगा, you know. And I see that in him. When you told me that he was in the play, I was very excited because like you're saying, बहुत कम काम किया, so I was very excited to see, you know, how he's going to fit in and how well he fitted in. जहाँ वो डॉज देता है उनको ना, कहाँ जवाब नहीं देता, कहाँ वो उससे नज़रें चुरा रहा है, कहाँ वो अंदर से आपको पता है कि वो जब उससे बात कर रहा होता है ना कि यू आर द रीज़न मैं आई एम अलाइव. ही इज़ बेसिकली टेलिंग हर दैट. यू कैन फील इट, यू कैन फील दैट लव, यू कैन फील, आई मीन ये बहुत कम होता है. यू नो, दैट इज़ what I love good acting. I think these two people We all love good acting. ओफ यार, you know, एक और इमोशन आपके, you know, superficial नहीं है, real है. आपको लग रहा है कि वो जो बात कह रहा है वो कह रहा है, and this is because आपको जुमला अपना परफेक्ट पता है. आपको पता है कि आपने ये लाइन है, लेकिन मैंने लाइन ऐसे बोलनी है जैसे मैं ये चीज़ बिलीव कर रहा हूँ. And that is what I think this boy has done so beautifully. Numbers. Numbers से पहले, what I would love, sorry मैं आप लोगों का time ले रही हूँ, love is I would love to have all of them here. I'd love to be a panel of reporters there, and I want to ask them how this came about. I want to know who did what and who did this and how much was this person involved and how much. Because I feel the world should know. The world, as many people are watching, and yes, in one way the world, because it's on the internet, they should know, because we're a very small industry, and when we do work like this, I think it should be studied. It should be talked about. People should know how did Barbina become Barbina? How did this Haji Saab, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है. बिकॉज हम इसको बहुत फ्रिवलेसली लेते हैं, लेकिन ये हमारा काम है. इट इज़ अ जॉब, एंड व्हेन यू डू अ जॉब यू लर्न इट. नोबडी इज सिटिंग हियर विदाउट लर्निंग. सो आई वुड लव दैट इफ मैं बहुत पहले भी ये बात कही थी. इट वुड बी सो फैंटास्टिक. मेकिंग बहुत ज़रूरी है ड्रामों की बननी, क्योंकि कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो जाने चाहिए हैं, जाते हैं हिस्ट्री में, और फिर हम देखना चाहते हैं उनकी मेकिंग. Yeah. Numbers. It would be tan. 10 नंबर अब्दुल्ला फरतुल्लाह के लिए. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ऑडियंस से मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 8400 किए हैं, और अब्दुल्ला फरतुल्लाह के हिस्से में आए हैं 5040. 60% बनते हैं. 6 नंबर्स इनको मिले हैं 10 में से. वेल डन टीम काबली पुलाव. आज भी आप हाईएस्ट ले गए. Brilliant. तो जी ये था काबली पुलाव का रिव्यू.